प्रश्न 3x² माइनस 5x प्लस 2x इक्वल टू 0 3 के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमें एक वर्ग समीकरण दे रखा है, तो यानी कि सीधी बात ये क्या है, वर्ग समीकरण चैप्टर का क्वेश्चन है और उसका हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन जो है सीजी बोर्ड 2020 के सेट ए में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसे हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद दिया है, हमें जो दे रखा है वो क्या है, दिया है एक वर्ग समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, एक वर्ग समीकरण इस प्रकार है, इस प्रकार है। क्या दे रखा है वर्ग समीकरण, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये हमें वर्ग समीकरण दे रखा है। अब इस वर्ग समीकरण में हमको क्या है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके जो है सीधे डायरेक्ट सूत्र होता है और उस सूत्र को हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, हम जानते हैं। क्या क्या पता है हमें, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल होता है उसका सूत्र होता है -b/a और ये हमेशा माइनस में होता है ना, -b/a। कई लोग यहाँ पर b/a लेके गलत कर देते, तो ये होता है -b/a। और दूसरा सूत्र है मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, इसका जो मान होता है वो होता है c/a। तो ये दोनों सूत्र का उपयोग करके हम लोग इस वर्ग समीकरण का मूलों के योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ हमको b/a चाहिए और यहाँ c/a चाहिए, यानी a, b और c इन तीनों के मान चाहिए। तो इन तीनों का मान निकालने के लिए हम लोग इस समीकरण को जो हमको दे रखा है, इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 का क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, व्यापक वर्ग समीकरण से। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण। व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जैसे यहाँ x² देख सकते हैं और यहाँ पर x² का गुणज क्या है, 3 है और यहाँ x² का गुणज a है। तो a का मान क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। वैसे x का गुणज क्या है, ये गुणक जो भी बोलते हैं b है और वैसे यहाँ पर क्या है, x के गुणा में। अब यहाँ पर देखने वाला बात, हम लोग व्यापक वर्ग समीकरण में सब में प्लस है ना, यहाँ माइनस आ रहा है, तो b का मान क्या होगा, -5 ना कि 5। ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पर गुणा तुलना करते समय कि जो हमारा व्यापक समीकरण तो वो पूरा प्लस में होता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस में कोई चीज़ आ रही है, कोई भी वैल्यू, तो उसको माइनस के साथ लेना है तुलना करने के बाद। मतलब b का मान क्या होगा, -5 होगा ना कि 5 और c का मान क्या होगा, +2। तो ये हम लोग के पास वर्ग समीकरण की तुलना करने पर a, b और c के मान मिल गए। अब हम लोग इनको क्या करते हैं, सूत्र में रखते जाते हैं। तो अतः मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या आएगा, -b/a है। मान रख देते हैं, माइनस को पहले माइनस जैसे तैसा लिख देंगे। b का मान हमने क्या निकाला है, -5/a का मान क्या है, 3 है। तो इसको हल करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 5/3, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, 5/3 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया, मूलों का योगफल। वैसे वह मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या था, c/a। तो c हम लोग क्या निकाले हैं, 2/a क्या निकाले हैं, 3। तो ये आया 2/3। अब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, अतः मूलों का
योगफल क्या आया है 5/3 व मूलों का गुणनफल 2/3 है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वर्ग समीकरण को बिना हल किए सिर्फ सूत्र की सहायता से उसके मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है।